वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का 18 चैप्टर, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के बेस पे इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, लास्ट एक्सरसाइज के बेस पे फिनिश हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों के पास दिया गया है भाई, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के पास आप लोगों के पास ये दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोल के दिया गया है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे है, ये आप लोगों का ए नंबर के बेस पे है, ये आप लोगों का बी नंबर के बेस पे है, ये आप लोगों का सी नंबर के बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट के बेस पे यहाँ पर दिया गया 5/7 है, यहाँ पर 3/2 है। यहाँ पर दिया गया दोनों, चूंकि औसत के मान क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे 2 होता है, 3 संख्या रहता है तो तीनों संख्याओं का रहता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर -5/9 है, यहाँ पर 3/7 है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से -2/9 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पूरे के बाय में 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा -2/9 आ जाएगा, पूरे के बाय में 2। और यहाँ पर आ जाएगा -2/9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3, पूरे के बाय में आ जाएगा 2। ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पर, ए बी सी के बेस पर, क्वेश्चन नंबर पी के बेस पे। क्लियर। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्यों, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, समझा कर लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अनंत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1/2 लिए हैं और पहला, और दूसरा लिए हैं 1/7 लिए हैं। अब 1/2 में हम लोग गुणा कर देते हैं भाई, यहाँ से 1/2 में हम लोग गुणा कर देते हैं, और 1/7 के बेस पे हम लोग गुणा कर देते हैं। 1/2 और 1/7 के बीच में हम लोग तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 के बेस पे करेंगे तो ये आप लोग 1/2 तो 2 के बटे में 1/7 के बेस पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर 1/2 गुणित 1/7 के बेस पे, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब 1/2 गुणित 1/14, तो ये कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/14 गुणित 1/7 के बेस पे करेंगे तो 1/14, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 8 9 98, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इसलिए किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में क्या हो सकती है, अनंत परमेय संख्याएं क्या हो सकती है, लिखी जा सकती है। आगे देखते हैं। संख्या 1/3 व 1/2 के बीच 5 और परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 शर्त होती हैं भाई। परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए शर्तें, 2 शर्तें होती है। पहला देखिए 2 शर्तें यहाँ पर होती है परमेय संख्या के लिए। पहला क्या होती है कि दोनों का हर समान होना, दोनों का हर समान हो तब की स्थिति क्या है, देखिए दोनों का हर समान हो तब, दोनों का हर समान हो, जब दोनों का हर समान हो तो जितना परमेय संख्या बोला गया है, 3 बोला गया है तो 4 का गुणा कर दो उसके अनुसार में। जैसे कि 1/2 और 4 और कितना है, जैसे कि 1/2 है और 3/2 है, इसके बीच में दोनों का हर समान है भाई, ये 3/2 है। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल के बेस पे मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। यहाँ से इस चीज़ को देखिए, ये 3/2 है, 1/2 और 3/2 है, तो इसके बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1/2 के 3 का एक अधिक कितना होता है, 4, तो 4 का दोनों के अंश हर में गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 में 4/4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब 4/8 व 12/8 के बीच में आप इस तरीके से 4 परमेय संख्या लिख सकते हैं, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार संख्या 1/3 व 1/2 के बीच 5 और परमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1/3 व 1/2। तो सर्वप्रथम आपको जो इसका हर बराबर नहीं रहेगा तो पहले हर को बराबर करना पड़ेगा, पहले हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्लियर। तो हर को आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई।
दी गई संख्या है हमारे पास, दी गई संख्या है, दी गई संख्याएं हैं हमारे पास, दी गई संख्याएं हैं। देखिए पहला क्या है, 1/3 है व 1/2 है। ठीक है, के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, के बीच में तो यहाँ पर देखिए 1/3 व 1/2 के हर को समान करने पर, हर को समान करने पर, तो 1/3 व 1/2 के हर को क्या करने पर, समान करने पर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। दोनों के टेबल में क्या आता है, 6 आता है। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देते हैं, 2/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। उसी प्रकार इसमें कितने गुणा करेंगे, 3 का, तो 3/3 का, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। अब यहाँ से नया हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, 1/3 से 2/6 प्राप्त हो गया, 1/2 से 3/6 प्राप्त हो गया। अब 2/6 और यहाँ से 3/6 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है भाई। तो कितना परिमेय संख्या बोला है, 5 और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 बोला है, तो 5 का एक अधिक कितना होता है भाई, 6। तो 6 का गुणा कर दो भाई इसके अंश व हर में, 2/6 गुणित 6/6। यहाँ पर 3/6 गुणित 6/6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 6 का 36, यहाँ से हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 6 6 का 36। अब 12/36 और 18/36 के बीच में परिमेय संख्या देखिए 12/36 है, यहाँ पर है 18/36। 12/36 के बाद क्या आ जाएगा, 13/36 आएगा। 13/36 के बाद 14/36 आएगा। 14/36 के बाद 15/36 आएगा। 15/36 के बाद 16/36 आएगा। 16/36 के बाद 17/36 आएगा और 17/36 के बाद 18/36। देखिए इसके बीच में 5 परिमेय संख्या है ना, तो यही रहेगा आप लोगों का आंसर। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अगर दोनों का हर बराबर है तो जितना परिमेय संख्या दिया गया है उतने का ही आप गुणा, उसका एक अधिक का गुणा कीजिए। लेकिन अगर कारणवश दोनों का हर समान नहीं है तो पहले दोनों के हर को समान कीजिए और जितना परिमेय संख्या दिया गया है उसका एक अधिक लीजिए और उसका एक अधिक को उसके अंश व हर दोनों में गुणा कीजिए। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर 1/3 व 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या है, तो दी गई संख्याएं इस प्रकार है कि 1/3 व 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1/3 व 1/2 के हर को हम लोग क्या करते हैं, समान कर देते हैं। तो 1/3 गुणित 2/2 बराबर 2/6, 1/2 गुणित 3/3 बराबर 3/6। अब हमारे पास दो नया प्राप्त होगी संख्या 2/6 और 3/6। 2/6 तो 2/6 गुणित 6/6, 6 दूनी 12, 6 6 का 36 और 6 3 18, 6 6 का 36, 12/36 और 18/36 के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगा 12/36, 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36, 18/36। तो इस बीच में 13 और 17 दोनों के बीच में आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अगर दोनों का हर बराबर है तो डायरेक्ट जितना परिमेय संख्या दिया गया है उसका एक अधिक का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन कारणवश दोनों का अगर हर समान नहीं है तो पहले हर को समान कीजिए, उसके पश्चात जितनी परिमेय संख्या बोला गया है 4 परिमेय संख्या तो 4 के एक अधिक 5 का गुणा कीजिए। 5 बोला गया है तो 6 का गुणा कीजिए। 6 बोला है तो 7 का गुणा कीजिए। 2 बोला है तो 3 का, 3 बोला है तो 4 का गुणा कीजिए। क्लियर। आपको लेकिन हर बराबर होनी चाहिए भाई। अगर आपका हर बराबर नहीं है तो फिर ये परिमेय संख्या निकाल पाना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहला दोनों के हर को क्या करना है, आप लोगों को बराबर करना है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आर के बेस पे। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए संख्या 1/3 एवं ऋण 2/7 के बीच 4 और परिमेय संख्या लिखिए। 4 और परिमेय संख्या लिखना है भाई। तो चलिए यहाँ पर देखिए इनका भी हर आप लोगों का बराबर नहीं है भाई। यहाँ पर भी इनका हर क्या है, आप लोगों का बराबर नहीं है। तो सर्वप्रथम पहले दोनों के हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो दी गई परिमेय संख्या है, यहाँ पर देखिए दी गई परिमेय संख्याएं हैं, दी गई परिमेय संख्याएं हैं। कितना है भाई, 1/3 है और ऋण 2/7 है। 1/3 और ऋण 2/7 के हर को समान करने पर, के हर को समान करने
समान करने पर कितना हो जाएगा, 1/3 को 1/3 में कितने गुणा करेंगे, दोनों कितने में बराबर होंगे, 3 7 21 आता है और 7 से 21 आता है। चलिए तो 3 7 का गुणा करेंगे तो 7/7 का गुणा कर दो इसमें भाई, 7 एक कम 7 और 7 से 21। चलिए अब ये हो जाएगा -2/7, इसमें हम लोग कितने मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 -6, ये 7 3 21, यहाँ पर आ गया। देखिए अब यहाँ पर नया हमारे पास प्रमेय संख्या प्राप्त हो गया। पहला 1/3 से 7/21 और -2/7 से -6/21। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, देखिए भाई के बीच 4 और प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच में कितना प्रमेय संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को, 4 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 4 का एक अधिक कितना होता है, 5। तो चलिए 5, ठीक है। तो 1/3 व ऋण 2/7 के हरों को समान करने पर नए बने परिमेय संख्या के अंश व हर में 4 का एकाधिक 5 का गुणा करने पर 4 का एकाधिक 5 का गुणा करने पर ठीक है, गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 7/21 है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 बाय में कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105 ये हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड के लिए देखते हैं -2/7 तो ये हो जाएगा -2/7 इक्वल टू हो जाएगा -2/7 इंटू 5/5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, बटे 7 5 6 35 7 5 6 35 7 21 7 21 है। तो ऋण 6/21 है यार, ये ऋण 6/21 है, ऋण 6/21 है। तब तो मैं सोच रहा था ऋण 6/21 है ना, ये नया प्रमेय संख्या बना है भाई। यहाँ से देखिए -6 बाई कितना है, 21 है, -6/21 तो कितना हो जाएगा, -6/21 इंटू 5/5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 30 -30 हो जाएगा बाय 21 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। तो 35 से लेकर के 30 के बीच में आपको कोई 5 प्रमेय संख्या आप लोगों को क्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं भाई। 35 ऋण 30 है, यहाँ से देखिए ऋण 30/105। उसके बाद इधर हो जाएगा आप लोगों का 29/105 हो जाएगा, और इधर आप लोगों का हो जाएगा ऋण 30 ऋण 29 ऋण इस तरीके से हो जाएगा। तो इस बीच में आप लोग बहुत सारे आप लोग लिख सकते हैं, ऋण 29 आएगा, ऋण 28 आएगा, ऋण 27 आएगा। इस तरीके से कोई भी 5 संख्या आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से ये रहेगा आप लोगों का आंसर के बेस पे, ये रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एस के बेस पे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। आगे है संख्या -1/6 एवं 3/4 के मध्य 6 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -1/6 और 3/4 के मध्य कितना प्रमेय संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को, 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ से भी इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए -1/6 के बेस पे तो दी गई परिमेय संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं। पहला कितना है, -1/6 व 3/4 के हरों को समान करने पर कितना हो जाएगा, दोनों किस में बराबर होते हैं, 6 दूनी 12 4 3 12 में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -1/6 इक्वल टू -1/6 इंटू 2 × 2। तो यहाँ हो जाएगा -2 1 × 2 6 2 × 12। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 3/4 के लिए करेंगे तो 3/4 इंटू ये हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 × 9
और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12, तो -2/12 और 9/12 के बीच पे है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि -1/6 और 3/4 के मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। भाई कितना परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 6 का अधिक, तो यहाँ पर लिखोगे -2/12 एंड 9/12 के बिटवीन में, ठीक है, कि मध्य ऋण 2/12 व 9/12 के अंश व हर में, के अंश व हर में 6 का एकाधिक, 6 का एकाधिक, देखिए 6 का एकाधिक 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा करने पर 7 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? -2/12 इक्वल टू हो जाएगा -2/12 इंटू हो जाएगा आप लोगों का 7/7, और यहाँ से हो जाएगा 9/12 का हो जाएगा 9/12 इंटू 7/7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 12 7 84। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 12 7 84। तो देखिए ऋण 14/84 के बेस पे देखेंगे, और यहाँ पर कितना देखेंगे आप लोग? 63/84 के बीच पे। इसके बीच में बहुत सारे परमेय संख्या रहेंगे, ठीक है। यहाँ से 63/84 है, इसके बीच के कोई भी 5 परमेय संख्या को आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टी के बेस पे, जब संख्याओं के बेस पे दिए गए -1/6 और 3/4 के मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से परमेय संख्या को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सत्य असत्य बताना, यू नंबर का क्वेश्चन है। संख्या 1/10, संख्या ऋण 1/2 और 3/5 के मध्य में स्थित है। 1/10, 1/2 के बेस पे करेंगे तो, ठीक है, तो ऋण 1/2 और 3/5 के बेस पे है। 1/2 2/2 इसके बीच में है, ठीक है। और संख्या 4/5 और 6/5 के मध्य कोई परमेय संख्या नहीं है, इसके ये हो जाएगा असत्य, ये इसके मध्य परमेय संख्या रहेगा असत्य। संख्या 3 और 7 के मध्य केवल 3 परमेय संख्या होगी, 3 परमेय संख्या होगी, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बीच में बहुत सा ये हो जाएगा आप लोगों का सत्य, और ये भी हो जाएगा आप लोगों का सत्य। ये सत्य हो जाएगा, ये आप लोगों का सत्य होगा, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सत्य। ये यू नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देखते हैं, कुछ और सवाल बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर यू के बेस पे हम इसको कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे देख रहे हैं, कुछ और सवाल बनाइए जिनमें परमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ढूंढने या सौ साथियों को करने दीजिए। तो इस बीच में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की दृष्टि से देख रहे हैं भाई, ये किस बेस पे आता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो कुछ और सवाल बनाइए जिनमें परमेय संख्याओं के बीच की संख्याएँ ढूंढनी हो, यह सवाल साथियों को करने दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को परमेय संख्या के लिए आप लोग इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो परमेय संख्या के बेस पे आप यहाँ पर परमेय संख्या ले सकते हैं। देखिए परमेय संख्या यहाँ से ले सकते हैं, और उसके बीच में 2 परमेय संख्या भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। 2 परमेय संख्या भी आप लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहला है देखिए 4/6 व 8/6 के बीच, 8/6 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सम वाला है। और दूसरा 3/7 व 6/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए तो पहला 4/6 व 8/6 के बीच वाले को हम लोग बनाते हैं भाई। यहाँ से 4/6 व 8/6 के बीच 3 परमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला नंबर को हम लोग यहाँ से सॉल्व नंबर 1 के बेस पे, चूँकि 4/6 व 8/6 के बीच, चूँकि 4/6 व 8/6 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3
प्रमेय संख्या, तीन प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चूँकि 4/6 व 8/6 के हर समान है और जिसका हर समान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रहता है। 3 बोला है तो चूँकि 4/6 व 8/6 के हर समान है, इसलिए उसके अंश व हर में उसके अंश व हर में चार का गुणा करने पर उसके अंश व हर में कितने का गुणा करने पर भाई? 4 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर इस दृष्टि से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए, इस दृष्टि से यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते रहिए भाई। पहला कितना है? 4/6 है भाई, पहला 4/6 है। दूसरा कितना है? 8/6 है। दूसरा है 8/6, तो पहला 4/6 है, दूसरा है 8/6। तो इस बीच पे देखिए 4/6 के लिए हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4/6 गुणित हो जाएगा कितना है? उसका एक अधिक 4 का एक कितना है? 3 का एक अधिक कितना हो जाएगा? 4 का। तो ये हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 8/6 गुणित ये भी हो जाएगा 4/4। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है भाई इसके बीच की प्रमेय संख्या को। तो जब भी इस तरीके से रहता है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन रहता है तो अंश का अंश के साथ होता है, हर का हर के साथ, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ होता है। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। यहाँ से हो जाएगा 8 चौक 32 बटे 6 चौक 24। तो यहाँ से प्रमेय संख्या देखिए कितने सारे प्रमेय संख्या आ जाएंगे। 16/24 स्टार्टिंग पॉइंट है, 16/24, फिर आ जाएगा 17/24 आ जाएगा, फिर 18/24 आएगा, फिर 19/24 आएगा, फिर 20/24 आएगा। इस तरीके से डेश 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 कहाँ तक जाएगा? ये 32 32/24 तक जाएगा। ये रहेगा आंसर। तो इसमें से अगर 3 प्रमेय संख्या बोला है तो 3 प्रमेय संख्या को लिख दीजिए, उसके बीच का 4 बोला है तो 4 को लिख दीजिए, 5 बोला है तो 5 को लिख दीजिए। इस तरीके से है। ये तो तब की स्थिति में है जब दोनों का हर क्या हो? समान हो। तो जब भी दोनों का हर आप लोगों का इस तरीके से समान रहेगा, जब भी दोनों का हर क्या रहेगा? इस तरीके से आप लोगों का समान रहेगा, तो जितना प्रमेय संख्या आप लोगों को बोला गया है उसका एक अधिक का उसके अंश व हर में डायरेक्ट आप लोग गुणा कर देंगे। लेकिन कारणवश अगर दोनों का हर बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि 3/7 व 6/5 वाला ये क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों का क्या है? आप लोगों का हर समान नहीं है। 3/7 और 6/5 के बीच 3 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3/7 व 6/5 के बीच में है। क्लियर? 3/7 व 6/5 के बीच में है। यहाँ से 3/7 व 6/5 के बीच, 3/7 व 6/5 के बीच में कितना दिया गया है? 3/7 6 5, 3 7 6 5, 3 7 6 5 के बीच में 3 प्रमेय संख्या के बीच में 3 प्रमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/7 और 6/5 के बीच में 3 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये दिया गया है। तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? 3/7 व 6/5 के हर को समान करने पर, के हर को समान करने पर, तो यहाँ पर समान करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/7 है, ये आप लोगों को 6/5 है। ये कितने में समान होगा भाई? 7 5 6 35, 35 में ये समान होगा। किस में समान होगा? ये 35 में समान होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/7 गुणित 5/5 हो जाएगा। 5 तिया 15, 7 5 6 35। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 6/5, यहाँ पर 7/7, यह हो जाएगा 7 छक्के 42, ये हो जाएगा 7 5 6 35। क्लियर? ये हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब कितना बोल रहा है कि दोनों के बीच में आप लोगों का 3 प्रमेय संख्या बोल रहा है। तो 3 प्रमेय संख्या बोल रहा है तो 3 का एक अधिक कितना होता है भाई? 4। तो 4 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/35
व 42/35 के अंश व हर में। क्लियर। यहाँ से देखिए 15/35 व 42 बटे कितना है आप लोगों का 35 के अंश व हर में, अंश व हर में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे 15/35 के बेस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/35 गुणित हो जाएगा 4/4, 15 चौक 60 बटे हो जाएगा 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 हो जाएगा। उसी प्रकार 42/35 में भी गुणा करते हैं, 42/35 गुणित 4/4, तो ये भी हो जाएगा 35 चौक 140 और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 168, तो 60 है। देखिए यहाँ से इस चीज़ में हम लोग देखते हैं 60/140 से 168/140 के बीच कितनी परिमेय संख्या, बहुत सारी है। तो 60/140 की स्टार्टिंग पॉइंट को लिख दो, उसके पश्चात इसको डैश 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 कर दो, लास्ट पॉइंट है 168 बाई कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 60/140 और ये हो जाएगा 168 के बटे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये 60/140 है और ये कितना हो जाएगा 168/140 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका आगे का देखते हैं, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। इस अध्याय में आपने परिमेय संख्याओं के बारे में क्या सीखा अपने शब्दों में लिखे। इस अध्याय में आपने परिमेय संख्याओं के बारे में क्या क्या सीखा तो उसको अपने बारे में लिखना है भाई। तो पहला लिखोगे परिमेय संख्या के बारे में जाना, परिमेय संख्याओं के योग के बारे में जाना, परिमेय संख्याओं के योग। दूसरा परिमेय संख्याओं का व्यकलन, परिमेय संख्याओं का व्यकलन। तीसरा परिमेय संख्याओं का गुणन। तीसरा आप लोगों ने क्या सीखा परिमेय संख्याओं का गुणन, तो यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्याओं का गुणन और परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं का भाग और उसके बाद क्या है संवर्रक नियम। परिमेय संख्या के अंतर्गत संवर्रक नियम, परिमेय संख्या के अंतर्गत आप लोगों को जो लागू होता है परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या होता है आप लोगों का संवर्रक नियम, सहचार्य नियम और क्रम विनिमय नियम। ठीक है। क्या नियम क्रम विनिमय नियम, योज्य तत्समक नियम। ठीक है। आगे देखते हैं गुणन तत्समक नियम ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस अध्याय में आपने परिमेय संख्या के बारे में क्या क्या सीखा अपने शब्दों में लिखे, परिमेय संख्या को योग, परिमेय संख्या को व्यकलन, परिमेय संख्या गुणन, परिमेय संख्या को भाग, परिमेय संख्या के अंतर्गत संवर्रक नियम, सहचार्य नियम, क्रम विनिमय नियम, योज्य तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम। ठीक है। ये सीखे हैं और इसके बाद आप लोग क्या सीखे हैं इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए। परिमेय संख्या के अंतर्गत आप लोग यहाँ से परिमेय संख्या का भिन्नता रूप, परिमेय संख्याओं का भिन्नता रूप देखने को यहाँ पर मिला है आप लोगों को। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इतने में आप लोगों का ये जो चैप्टर होता है ये चैप्टर आप लोगों का क्या होता है फिनिश होता है। इतने में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे आप लोगों का ये जो चैप्टर है जिसके अंतर्गत आप लोगों ने परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं के व्यकलन, परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्याओं का भाग, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत संवर्रक नियम, सहचार्य नियम, क्रम विनिमय नियम, योज्य तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम, परिमेय संख्याओं का विभिन्नता को देखे। तो इतने में आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है कवर होता है और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही इस एक्सरसाइज क्या
होता है कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 18.5 इतने में आप लोगों को क्या होता है कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इस जो क्लास है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 19 के साथ मिलेंगे। इसने में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।